सभी मीडिया वालों का वीएचपी ऑफिस में स्वागत है। पिछले शनिवार का विषय है, ईद वाले दिन का एक विषय है। जीएमसी राजौरी के अंदर थर्ड सेमेस्टर का एक छात्र है जो सरकारी सीट के ऊपर अपनी पढ़ाई करने के लिए राजौरी में आया हुआ है। अजमल शफी उसका नाम है। उसके द्वारा इंस्टीट्यूशन के एक ग्रुप के अंदर ईद की बधाई दी जाती है और उसके साथ गौ माता का चित्र साथ लगाकर एक सोची समझी साजिश के तहत वो ईद की बधाई दे रहा है और सीधा सीधा हिंदू भावनाओं को भड़काने, हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की एक सोची समझी साजिश अजमल शफी नाम के इस विद्यार्थी ने जीएमसी के अंदर की है। और उसके साथ दो छात्र और हैं जिन्होंने उस फोटो के ऊपर रिएक्ट किया है और उसका समर्थन किया है इस चीज को लेकर। और बड़ी शर्म की बात है कि पिछले शनिवार से लेकर आज शनिवार पूरा एक हफ्ता हो गया है। अमरजीत सिंह भाटिया जो जीएमसी का प्रिंसिपल है, एक हफ्ता लग गया उसको इसकी छानबीन करने के लिए, एक हफ्ता लग गया इस केस को दबाने के लिए, एक हफ्ता लग गया अमरजीत सिंह भाटिया को कि एक इस छात्र को बचाया किस तरीके से जाए उसके रास्ते खोजने के लिए। अमरजीत सिंह भाटिया से जब बात होती है, उसने 2 दिन का समय मांगा था कि इस विद्यार्थी के खिलाफ 2 दिन के अंदर कार्रवाई होगी। आज शनिवार है, अगर तो भाटिया साहब आपने कार्रवाई की है तो हमें बताया जाए कि आपने क्या कार्रवाई की है। और सोमवार की शाम को अपने प्रिंसिपल ऑफिस से एक ऑर्डर निकलता है और उसमें एक टीम बनाई जाती है कि ये एक टीम है जो इस पूरे विषय की जानकारी अपने जांच करेगी। भाटिया साहब से सीधा सवाल है, भाटिया साहब इंक्वायरी उन चीजों की होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंक्वायरी उन चीजों की होती है जिन चीजों के आपके पास तथ्य नहीं है, जिस चीज की आपके पास जानकारी नहीं है। आप एक कमेटी का गठन करके क्या साबित करना चाहते थे कि आपको क्या इस पूरे विषय की जानकारी नहीं है? अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको जो सोशल मीडिया के माध्यम से सबूत मिले थे वो आपने क्या नहीं देखे? जानकारी होने के बाद, सबूत देखने के बाद, हर एक तथ्य का पूरा विषय भाटिया साहब के ध्यान में लाने के बाद एक कमेटी बना के इस मसले को सीधे सीधे से गोलमाल करने का भाटिया साहब का एक साजिश है और उन लोगों को बचाने की एक साजिश है जो अमरजीत सिंह भाटिया की शह के ऊपर राजौरी में पढ़ाई के नाम पर हिंदू धार्मिक भावनाओं को, हिंदू समाज के सेंटीमेंट को हर्ट करने की एक कोशिश हो, एक जो उन्होंने कोशिश की है ताकि राजौरी का जो हिंदू मुसलमान माहौल है उसको बिगाड़ा जाए, उसको खराब किया जाए। ये पूरा श्रेय अमरजीत सिंह भाटिया को जाता है। दूसरी बात, उसी दिन का एक विषय और ध्यान में आता है, यह भी भाटिया साहब के विषय में है। उबैद शबीर नाम का एक विद्यार्थी जो फर्स्ट सेमेस्टर का है और वो भी शोपियां का रहने वाला है और वो भी इसी इंस्टीट्यूशन का विद्यार्थी है। उसके द्वारा भी गौ माता का चित्र लगाकर मैं आपको दिखाऊंगा भी, और वहां के उसके ऊपर लिखा गया है अपने एक कोटेशन लिखकर, और वो चित्र लगाकर उसने हिंदू विद्यार्थियों को, अपने साथ पढ़ने वाले लोगों को फॉरवर्ड किया है। ये पूरी विषय की जानकारी भी अमरजीत सिंह भाटिया को है। अजमल शफी नाम का एक केस और उबैद शबीर नाम का एक केस, इन दोनों केसों की जानकारी होने के बाद भी अमरजीत सिंह भाटिया अपनी गहरी नींद से नहीं जाग रहे हैं। वो इन विद्यार्थियों के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेने को तैयार नहीं है। अब मुझे तो नहीं मालूम उनकी क्या मजबूरी है, पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीधी चेतावनी अमरजीत सिंह भाटिया को है, जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई ना हुई, इन विद्यार्थियों को यहां से बर्खास्त ना किया गया, आने वाले टाइम में अगर ये विरोध प्रदर्शन का रूप लेते हैं, ये आंदोलन का रूप लेते हैं, हिंदू समाज बाहर निकलता है और अमरजीत सिंह भाटिया के ऑफिस का अगर घेराव होता है, वहां पे कुछ भी होता है, कोई भी नुकसान होता है, उसकी सीधी जिम्मेवारी अमरजीत सिंह भाटिया की होगी। और मैं डीसी राजौरी से भी एक निवेदन करूंगा कि अमरजीत सिंह भाटिया को पूछा जाए कि जिस कुर्सी पे वो बैठे हुए हैं और इतना बड़ी घटना राजौरी के अंदर घटी है, उन्होंने हिंदू समाज के साथ क्या इंसाफ किया है और जिन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है उन पर क्या कार्रवाई हुई है। धन्यवाद। जय श्री राम। सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं जो अपना समय कीमती निकाल के वो यहाँ पे हमारे पास आए। और जो केस जिसकी हमने पहले भी एक सोशल मीडिया पे पोस्ट बना वीडियो बना के डाला था, अमरजीत सिंह भाटिया द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं अभी तक की गई। जो एक विद्यार्थी जीएमसी राजौरी में जो बीएससी नर्सिंग का कर रहा है 2nd सेमेस्टर का, उसने व्हाट्सएप ग्रुप में एक पोस्ट शेयर की गौ माता का चित्र लगा के, उसने हैप्पी ईद लिख के उसने व्हाट्सएप उस ग्रुप में डाला।
उसके बाद हमने अमरजीत सिंह भाटिया साहब को कॉल किया कि अमरजीत भाटिया साहब, ये आपके वहां का विद्यार्थी जो गौ माता को लेकर ऐसी टिप्पणी कर रहा है। उन्होंने कहा 2 दिन का मुझे समय दीजिए, इसको तुरंत यहाँ से बर्खास्त किया जाएगा। तुरंत ही हमने एडमिनिस्ट्रेशन एसएसपी साहब से भी बात की, उन्होंने आधे घंटे के अंदर कार्रवाई करते हुए वहां पे शोपियां से उसको दूसरे दिन यहाँ पे बुलाया और उसके ऊपर एफआईआर की। मैं धन्यवाद करता हूँ एसएसपी साहब रजौरी और डीएसपी साहब का, जिन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस पर एफआईआर लॉन्च की। और अमरजीत सिंह भाटिया से जिसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 2 दिन का समय देके, आपको जब कॉल की जाती है तो आप उस समय ना ही तो फोन उठाते हैं और फोन आगे से स्विच ऑफ कर देते हैं, और शाम को आप नोटिस निकालते हैं कि इनके खिलाफ एक कमेटी बिठाई जा रही है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। मैं भाटिया साहब से पूछना चाहता हूं कि जब तथ्य आपके पास सारे हमने आपको भेज दिए, स्क्रीनशॉट हमने आपको भेज दिए, आप किस बात की वहां पे इंक्वायरी की जांच कर रहे हैं? इससे पहले भी कई कमेटियां बनाई गई, कई केस ऐसे ही दबाए गए। अमरजीत सिंह भाटिया की मेरे को मिली भगत लगती है, इस युवक को वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक हफ्ते से ज्यादा समय हो गया है, अभी तक उस पर कोई नहीं कोई कार्रवाई की है। हमने बर्खास्त करने की मांग रखी है, तुरंत उसको बर्खास्त अगर नहीं किया गया, अमरजीत सिंह भाटिया ये बात कान खोलकर सुन ले कि उसके ऑफिस का घेराव होगा। अगर कुछ भी वहां पे घटना घटती है तो उसका जिम्मेवार अमरजीत सिंह भाटिया होगा। पूरा हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सड़कों पे उतरेगा और अमरजीत सिंह भाटिया के खिलाफ एक जोरदार विरोध प्रदर्शन करेगा। धन्यवाद। जय श्री राम। जैसा कि सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो एक शॉर्ट नोटिस में हमारे कहने पे यहाँ पे हमारे कार्यालय में पहुँचे हैं। आज का विषय जो है वो आपको पता होगा कि पिछले दिनों ईद के दिनों में बीएससी नर्सिंग का एक छात्र जिसका नाम अजमल है, 2nd सेमेस्टर का विद्यार्थी है, जिसने ईद की मुबारकबाद पे गौ माता का चित्र लगा के सोशल मीडिया पे शेयर किया, जिसका संज्ञान लेते हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने उसका विरोध किया, प्रशासन के साथ मिलना हुआ और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मिलना हुआ। जिला प्रशासन में एसएसपी साहब ने तुरंत एक्शन लेते हुए उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की है, और जहां तक हॉस्पिटल प्रशासन की बात है, वो लोग कहीं ना कहीं उसको बचाते हुए दिख रहे हैं। इतनी बार उनके साथ संपर्क करने के बाद भी अभी तक कुछ ऐसा सामने नहीं आया है कि उन्होंने कुछ सख्त कदम इसके ऊपर उठाए हैं। यहाँ तक हमारी जानकारी है कि उन्होंने उसके लिए एक इंक्वायरी बिठाई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से उनसे कि अगर आपके पास सोशल मीडिया के हमने प्रिंट आउट्स दिए थे, सोशल मीडिया पे जो वीडियो सर्कुलेट किए गए थे वो सब हमने आपको दिए थे, उसके बाद इंक्वायरी बिठाकर उसमें आपने क्या ऐसा कुछ छान लेना था जो आपको उसके बाद दिखना था? तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी विषय में है कि हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अस्पताल का जो प्रशासन है वो इस विद्यार्थी को बचाने में कहीं ना कहीं लगा है। और आपके माध्यम से मैं ये बता दूं कि अगर हॉस्पिटल प्रशासन इसमें जरा सी भी चूक करता है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसका कड़ा विरोध करेगी और जरूरत पड़ने पे प्रोटेस्ट करने के लिए भी सड़कों पे उतरेगी। जय श्री राम। आज वीएचपी कार्यालय में सभी मीडिया वालों का स्वागत है।